हेलो फ्रेंड्स, आज नंबर सीरीज का यह सेकंड चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1, 3, 5 और 7। ठीक, यहाँ आप देख रहे हो कि 1, 3, 5 और 7 अगली संख्या क्या होगी। इजीली आप कह सकते हो 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा आंसर। ठीक, सामान्य बिल्कुल ठीक, परंतु ये क्या है, कौन सी संख्या है? 1, 3, 5, 7, 9। ये एक प्रकार से विषम संख्या है। अपन कह सकते हैं कि ये विषम संख्याओं का एक क्रम चल रहा है, विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है। दूसरा सवाल देखिए, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगली संख्या क्या आएगी? आप यहाँ पे 2 में प्लस 2 करोगे, 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो आप कि 2 का पहाड़ा पूरा चल रहा है, 2 की टेबल चल रही है, 2, 4, 6, 8 और 10। मतलब यहाँ पर ये पूरी की पूरी सम संख्याएं चल रही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो ये पहले सवाल में विषम संख्या थी और सेकंड सवाल में सम संख्या है। ठीक, यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, यहाँ बीच में मिस है। ठीक है, 13 और 17, यहाँ बीच की डिजिट कौन सी वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 2, ठीक है, 3, 5, 7। ठीक, आप अगर इस तरीके से देखने जाओगे 2 + 1 3 कर दिए, 3 + 2 5 कर दिए, 5 + 2 7 कर दिए। अब यहाँ आगे क्या करोगे आप? 1 प्लस करोगे, 2 प्लस करोगे, यहाँ पे कोई सीरीज नहीं जम रहा है, इस कारण से इसको अपन हटा देते हैं। इसमें एक अलग रूल्स चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि 2, 3, 5, 7, 13, 17 ये वो संख्या है जहाँ जिसमें उस स्वयं संख्या का या एक का ही भाग जा सकता है। मतलब ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये संख्या है वो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में आप देखें 2, 3, 5, 7, अगली संख्या कौन सी आ रही है? ठीक है, 8 जिसमें 2 का भाग जाता है, 9 जिसमें 3 का भाग जाता है। ठीक है, 10, 10 में 2, 5 से भी विभाजित हो जाती है। तो अगली संख्या हमारे पास 11 ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं 11 का या 1 का भागी जा सकता है। तो 11 हमारी ये अभाज्य संख्या है जो यहाँ पर बताई, यहाँ का हमारा जो मिसिंग है यहाँ पे अपन ला सकते हैं। अगर अगली संख्या और निकालनी है, जैसे अपन 13, 17, 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 19। अगर 19 के बाद की अभाज्य संख्या पूछ ली तो 23, 23। ठीक है, 23 की बाद की अभाज्य संख्या पूछी गई तो 29, 29। उसके बाद की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 31। ठीक है, 31 के बाद की अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? 37। 37 के बाद की 41, 41 के बाद की 43, फिर 47। इस तरीके से आप पूरी अभाज्य संख्या देख सकते हो। ठीक है, और एक प्रश्न इसमें अक्सर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, वो अभाज्य संख्या में नहीं आती है। हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसको आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल अपना आता है चौथा सवाल। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है? 1, 2, 6, 26। ठीक, यहाँ पर आप देख लो संख्या है वो एक क्रम में बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, और बढ़ने का क्रम भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो 1 में 1 × 2 करेंगे तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो 6 आ गया। 2 × 3 6। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे बढ़ रही है संख्या 2, 3 और आगे का मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो 6 × 4 24। ठीक है, अब अगली संख्या क्या होगी? 2, 3, 4 और 5, 24 × 5 क्या हो जाएगा? 120। और इस तरीके से यहाँ का आंसर आ जाएगा हमारा पास 120। ठीक है, अगला सवाल। ठीक, हाँ यहाँ पे देख लिया आप, ये 2, 3, 4, 5 एक क्रम में, निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। अगर इससे आगे भी निकालना हो तो × 6 करके निकाले जा सकते हैं। ठीक, अगला सवाल 5th नंबर का 6, 13, 28, यहाँ बीच में मिस कर दिया है 122 और 249, 249। इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे हम? देखिए
यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक निश्चित क्रम में संख्या बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन की संभावना है। 6 इंटू 2 प्लस 1 13 हो गया, ठीक है। 6 का गुणा 2 से किया 12 और 1 इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 2 का गुणा करने के बाद में 1 जोड़ दो तो आ गया यहाँ पे 13, ठीक है। फिर 13 में भी अपन मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितने हो गए 26, 26 और 26 में फिर प्लस 2 कर दो तो 28 हो गए, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो अगली आगे क्या होगा वो इसी क्रम में चलेगा। मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 28 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 56 होगा, जब 56 होगा और 56 में अपन 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और 3 अब क्रम बढ़ रहा है, जोड़ने का संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 का मल्टीप्लाई 2 56 56 हुआ, 56 में 3 को प्लस करने के बाद में कितना हो जाएगा 59 59, ठीक। इस तरीके से यहाँ का जो डिजिट था वो इसका आंसर ये आता है, ठीक है। इसी क्रम में आगे अगर इसको चलाते हो आप, ठीक, तो 59 इंटू मल्टीप्लाई 2 से करना है प्लस 4 करेंगे तो 122 आ जाएगा। 122 का मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे और प्लस 5 करोगे तो 249 आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था और जो प्लस करने की जो संख्या थी वो क्रमशः बढ़ती जा रही थी। हमारा अगला सवाल छठा 34, 18, 10, 6 और 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो संख्या है वो एक निश्चित क्रम में घट रही है, माइनस होते जा रही है। तो किस तरीके से माइनस हो रही है आप देखिए 34, 18, मतलब 34 में से कितने माइनस करेंगे तो 18 आ जाएंगे। देखिए अब -16, ठीक, -16 करने पर 18 आ जाते हैं, ठीक। अब 18 में कितने माइनस करेंगे तो 10 आ रहे हैं, -8 करेंगे तो 10 आ रहे हैं, ठीक। मतलब यहाँ पे -16 -8 16 से 8 जस्ट आधे हो गए, ठीक है। यहाँ पर 10 6 माइनस कितने करेंगे 4 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, ठीक। यहाँ पर पहले 16 माइनस किए, फिर 8 माइनस किए, फिर 4 माइनस किए, ठीक। अब -2 करो तो ये 4 आ गए। तो अगली संख्या कितना माइनस करनी पड़ेगी आप बताइए। अगली संख्या क्या होगी 16 8 4 2, ये भी संख्या घटते क्रम में आ रही है। तो यहाँ पर कितने माइनस करेंगे आप बताइए -1, ठीक है। -1 करेंगे तो 4 -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, हमारा आंसर हो गया 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे घटते क्रम को दर्शा करके हमने आंसर ज्ञात कर लिया, ठीक। अगला सवाल 7वां है 1 6 13 22 और 33। तो इस सवाल को किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर भी संख्या है वो बढ़ रही है, निश्चित क्रम में बढ़ती जा रही है, ठीक है। 1 6 लगभग इसमें 5 जोड़े 6 से 13 डबल करके +1 दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे भी संख्या बढ़ती हुई जा रही है। आप देखिए 1 + 5 6 हो गए, 6 में कितने जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे, 7 जोड़ो 13 हो गए। यहाँ 5 से 7 7 से 9 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 9 करो, 13 और 9 करेंगे तो 22 हो जाएंगे, ठीक है। 22 में अब कितने जोड़ेंगे 3 5 7 9 और 11 जोड़ेंगे, ठीक। और 22 में +11 कर दिया अपन ने तो 33 हो गया। अब कितने जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 7 9 11, ठीक है। यहाँ पे 2 बढ़ रहे तो 11 में +2 करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 33 में 13 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा 46। इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 46। फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके लिए ज्ञानवर्धक एक से बढ़कर एक वीडियो और आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।